मुंबई में रहने वाले 24 साल के समीर शाह अपने निवेश की प्लानिंग करने में बहुत अनुशासित हैं। इस अनुशासन की मांग ये भी है कि वे जब भी कोई प्लानिंग करें तो उसमें टैक्स के पहलू को कतई नजरअंदाज न करें। समीर ने कई म्यूचुअल फंड्स की कुछ इक्विटी योजनाओं और कुछ डेट योजनाओं में पैसा लगाया है। असल में टैक्स बचत के लिहाज से म्यूचुअल फंड योजनाओं में कई तरह के फायदे मिलते हैं, इसलिए समीर को ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश से उन्हें जो रिटर्न मिलता है उस पर किस तरह टैक्स लगता है। क्या ये बात आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको समझाते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स का वर्गीकरण किस तरह से होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड जिसने इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में 65% या उससे ज्यादा का निवेश किया है वह इक्विटी फंड कहलाता है। उदाहरण के लिए लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल और मिड कैप फंड, इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड यानी जिनमें 65% या उससे ज्यादा इक्विटी निवेश हो, ये सभी इक्विटी फंड कहलाते हैं। यदि किसी फंड में इक्विटी निवेश 65% से कम है तो उस फंड को डेट या नॉन इक्विटी फंड कहते हैं, जैसे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, शॉर्ट टर्म फंड, इनकम फंड, गिल्ट फंड, डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड, गोल्ड फंड, फंड ऑफ फंड्स, मनी मार्केट फंड आदि। निवेश में होल्डिंग पीरियड अहम है। निवेश के लिहाज से देखें तो इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए होल्डिंग पीरियड की शर्त अलग अलग होती है। किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम होता है तो इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। ये पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। इसके विपरीत किसी डेट फंड में 3 साल से ज्यादा तक होल्ड रखने पर लॉन्ग टर्म और 3 साल से कम के लिए रखने पर शॉर्ट टर्म कहा जाता है। तो इन फंड पर इसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स पर 2 तरह से रिटर्न मिलता है, कैपिटल गेन्स के रूप में और डिविडेंड गेन्स के रूप में। जब कोई निवेशक किसी म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचकर मुनाफा कमाता है तो इसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। निवेश अवधि के मुताबिक ही कैपिटल गेन्स को 2 वर्गों में बांटा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये इस पर निर्भर होता है कि निवेशक ने म्यूचुअल फंड यूनिट को कितने समय तक अपने पास रखा। इसकी गणना यूनिट की खरीद से बिक्री की डेट तक के अंतराल के रूप में की जाती है। इस तरह हुए मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए समीर ने 1000 रुपए में किसी म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट खरीदी। यहाँ उसका मूल निवेश 1000 रुपए का होगा। अब यदि फंड ने 10% का रिटर्न दिया तो उसके निवेश का मूल्य बढ़कर 1100 रुपए हो जाएगा। इस तरह उसे इस निवेश पर 100 रुपए का कैपिटल गेन होगा। ध्यान रहे कि कैपिटल गेन्स टैक्स तभी लगता है जब कोई अपनी यूनिट बेचता है। वैसे निवेशक कितने भी समय तक अपने निवेश को बनाए रखे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट अलग अलग होता है।